भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गोपियों की भक्ति के बारे में बात किए बिना उनके बारे में कहानियों का उल्लेख करना कठिन होगा। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन सभी गोपियों ने कृष्ण के लिए एक भव्य दावत बनाने का फैसला किया था। उन्होंने अपने घरेलू काम पूरे कर लिए और फिर अपने प्रिय कृष्ण के लिए उत्तम भोजन बनाने के लिए घंटों काम किया। घंटों के प्रयास के बाद उन्होंने सभी व्यंजनों को अलंकृत बर्तनों में पैक किया और नंदरा के घर चले गए। जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मेज के चारों ओर मेहमान बैठे थे और बीच में कृष्ण बैठे थे, जो माँ यशोदा से हाथ धुलवा रहे थे। जब मेहमानों ने गोपियों और उनके द्वारा लाए गए भोजन को देखा तो वे तुरंत दोषी महसूस करने लगे, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी रात का भोजन समाप्त किया था। सभी ने सोचा कि गोपियां अपनी सारी मेहनत बर्बाद देखकर दुखी होंगी, लेकिन गोपियों की नजरें केवल भगवान कृष्ण पर थीं और वे उन्हें देखती रहीं। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए बर्तन नीचे रख दिए और खुशी से नाचने लगे और हाथ हिलाने लगे। नंदराय, माता यशोदा और बाकी मेहमान इस बात से हैरान थे कि अपनी मेहनत बर्बाद होते देख वे इतने खुश क्यों हैं। एक अतिथि ने साहस करके गोपियों से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। गोपियां अपनी मस्ती में रुक गईं और हंसते हुए बोली कि जितने घंटे उन्होंने असाधारण भोजन बनाने में बिताए, तब पूरे समय वे कृष्ण के चेहरे पर संतुष्टि के भाव की कल्पना करती रहीं। जब हम घर में दाखिल हुए तो तुरंत हमारी नजर कृष्णा के चेहरे पर पड़ी और वही संतुष्टि का भाव मिला। तथापि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसका खाना खाया, क्योंकि वे केवल संतुष्टि के चेहरे के लिए जीते थे और इसे देखना उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इस तरह की कहानियों में हमें यह एहसास होता है कि गौरवशाली वह भगवान है जो लोगों में ऐसी भक्ति जगाता है, और गौरवशाली गोपियां थीं जो अपने भगवान के प्रति ऐसी भक्ति करने में सक्षम थीं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।